जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बोले जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले फ्रेंड्स बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टही डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कॉन फाउंडाचार्य श्री धोवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टही डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री दास ठाकुर की। श्री कृष्ण चैत्यानंद श्री गौर भक्ति की। श्री गौनिताय की। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की। सीता रामचंद्र भक्त हनुमान जी की। ग्रंथराज सिंहाग डिवोटिस, ऑल ग्रेस ऑल डिवोटिस, ऑल गुरु श्री गुरु गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 85 का 1 और 2 1 में 2। एक श्लोक इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक ही लिखा हुआ है। इसमें 2 श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम है नारद तथा राजा वही के मत। सर्वेषां एव जंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायता। कह विशेषः तदा नाम। जो दूसरा श्लोक है उसका भी हम शब्द बोल देते हैं, शब्दार्थ। लब्ध्वा इह अन्ते मनुष्यत्वं हित्वा देह आदि असद्ग्रहम् आत्मा सुत्या विहाय हृदं जीवात्मा विशिष्यते। सर्वेषामेव जंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता। को विशेषतता। सर्वेषामेव जंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता। को विशेषतता नृणाम् सर्वजंतूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता। को विशेषता नृणाम्
माता जी जो दूसरा श्लोक है वही मैं पढ़ देता हूँ, फिर शब्दार्थ एक साथ पढ़ेंगे। लब्धेवान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहात्म अस्गृहम् आत्मश्रित्या विहायेदं जीवात्मा स विशिष्यते। सर्वेषां सभी एव निश्चय ही जंतूनां पशुओं का सततम सदैव देह पोषणे शरीर के पालन के लिए अस्ति है प्रज्ञा बुद्धि आयत्ता आधारित कह क्या विशेषः अंतर तदा तब निराम मनुष्यों का लब्ध्वा प्राप्त करके यह यहाँ अंते अनेक जन्मों के अंत में मनुष्यत्वम मनुष्य जीवन हित्वा त्याग कर देह आदि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में असद्ग्रहम गलत जीवन का बोध। वास्तव में दूसरा श्लोक लिखना चाहिए था, जिसने लिखा एक ही श्लोक लिखा, जबकि दूसरा भी लिखना चाहिए था, क्योंकि अनुवाद जो तात्पर्य है वो दोनों श्लोक का एक साथ है, शब्दार्थ भी है। तो हाँ, तो जो भी लिखता है दोनों लिखना चाहिए। ग्रहम गलत जीवन का बोध, आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान के श्रुत्यावत के द्वारा त्याग कर इदम यह शरीर जीवात्मा आत्मा सह वह विशेष प्रमुख बन जाता है। ध्यान से सुनेगा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अब ध्यान से सुनेगा। शरीर स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तथा मनुष्य कहे कि विकास प्रक्रम में अनेकानेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात बुद्धि को त्याग देता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। तात्पर्य कहा जाता है कि मनुष्य तर्कशील पशु है, किंतु इस श्लोक से यह भी समझ सकते हैं कि पशु जीवन में भी तर्क शक्ति पाई जाती है। जब तर्क शक्ति न हो, पशु किस प्रकार कठिन श्रम करके अपना शरीर पालन कर सकता है। यह कहना कि पशु तर्कशील नहीं है असत्य है। यहाँ उनकी तर्कशीलता उन्नति नहीं होती। हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते। बात यह है कि मनुष्य को भगवान को समझने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की पूर्णता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। और उस समय जब नारद जी प्राचीन प्रभु को पूरी तरह से समझा करके अपने लोक सिद्ध लोक चले गए। नारद जी का भी लोक है जिसे क्या बोलते हैं, सिद्ध लोक। तो ब्रह्मलोक सबसे ऊपर लोक है। तो ब्रह्मलोक का ही एक उपग्रह है जिसे सिद्ध लोक कहा गया। प्रभुपाद जी सा समझाए हैं। तो सिद्ध लोक नारद जी चले गए। और नारद जी अपने सिद्ध लोक से, उनका बेस क्या है, सिद्ध लोक है। अस्थाई घर उनका क्या है, सिद्ध लोक। लेकिन हर लोकों में वो पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। किसके बल पर, भक्ति के बल पर। किसके बल पर, भक्ति के बल पर। और उनकी भक्ति कहाँ शुरुआत हुई थी, संतों की संगति से। कि नारद जी की जो माता जी थी, है ना, वो किसकी सेवा में लगी थी, भक्तों की सेवा में लगी थी। तो भक्तों की संगति का असर देखिए कि नारद जी एक महान भक्त बन गए। और आज जो 7 लोग अमर हैं उनमें एक नारद जी भी हैं। देखिए, और उसी शरीर से वो कहीं भी जा सकते हैं। और नारद जी एक ऐसे महान भक्त जो कि देवताओं के पास भी जा सकते हैं और दानवों के पास भी जा सकते थे। उनको सब सम्मान देते थे, चाहे कंस और कोई भी, सब उनको आदर देते थे। ऐसे महान भक्त। तो वही नारद जी जब सिद्ध लोक चले गए, तब मैत्री मुनि विदुर जी से ये कह रहे हैं कि किस तरह से नारद जी के जाने पर प्राचीन भेड़ अपने कपिल आश्रम में जा करके आराधना करके भगवत धाम गए। और इस तरह से बता रहे हैं कि ये जो प्रसंग था नारद जी के बीच और प्राचीन भेड़ के बीच का जो प्रसंग है, अगर भक्त गण श्रवण करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो उसी प्रसंग के बीच में ये बात बताई जा रही है कि ये जो मनुष्य शरीर है, मैत्री मुनि कहते हैं बड़े मुश्किल से मिली है। तो हमारा कर्तव्य है कि इसको अच्छी तरह से समझें। तो जैसा कि अनुवाद में तात्पर्य में बताया गया है कि शरीर, स्त्री तथा बच्चों के पालन की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसी व्यापारों की व्याख्या करते रहने की पूरी वृद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो उसमें तथा पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य के भली बात समझना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेकानेक जन्मों के पश्चात यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाता है। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझने में लगे हुए हैं। अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये जान लीजिए कि जिस दिन पूरी तरह समझ जाएंगे, शुद्ध भक्त बन करके भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अभी तो हम भक्ति में क्या है, लगे हुए हैं, एक प्रयास चल रहा है। समझना इतना आसान नहीं है कि हम भी उसी कार्य में लगे हुए हैं जिस कार्य में पशु और पक्षी लगे हुए हैं। हम भी स्त्री में फंसे हुए हैं, बच्चों फंसे हुए हैं, फंसे ही नहीं फंसे, सब फंसे हुए हैं।
पूरा संसार जो है फंसा हुआ है। माया जाल, जो मकर जाल है, इसमें क्या हुआ है? फंसा हुआ है। तो इससे निकलने के लिए पहले पशु प्रवृत्ति हटानी होगी, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि पशु में और इंसान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, वो भी बच्चा पैदा करता है, हम भी करते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करता है, हम भी अपनी सुरक्षा करते हैं। तो खाने में, पीने में, सोने में, संतान उत्पन्न करने में पशु में और इंसान में कोई अंतर। ये सच है कि नहीं सच है? और सब लोग 99.9% लोग इसी में लगे हुए हैं। लगे हुए कि नहीं लगे? इसी में लगे हुए, फंसे हुए हैं, क्योंकि अज्ञानता के चलते उनको इसका ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो प्रभुपाद जी इस माध्यम से मैत्रेय मुनि समझाते हैं कि मनुष्य जो शरीर है बड़े मुश्किल से प्राप्त होती है। मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम उन्नत तर्क बुद्धि होती है, अर्थात पशुओं में, पक्षियों में भी उनके अंदर तर्क बुद्धि होती है, उनके अंदर बुद्धि होती है, भी हम समझाएंगे। लेकिन मनुष्य की जो तर्क बुद्धि होती है, उन्नति होती है। वो ये जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। पशु पक्षी ऐसा कर नहीं सकते। हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन पशु मुस्कुरा सकता है? नहीं सकता। कई अंतर हैं, बहुत अंतर है। लेकिन जो तर्क बुद्धि है और पशुओं में भी होती है, पक्षियों में भी होती है और पौधों में भी होती है। ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं, दयावान है। दया का सागर क्यों कहा जाता है? कि पशु, पक्षी, पौधा जितने भी हैं सबको कुछ न कुछ गुण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गुण दिया, क्वालिटी सबको दिया हुआ है। से हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि सारा गुण हमारे ही अंदर है, सबको दिया हुआ है। और उन्हीं गुणों के चलते हर पशु पक्षी पौधे जो हैं अपना जीवन चला रहे हैं। ये सच है कि नहीं सच है? देखिए, पौधे भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फूल का पौधा पौधों में सबसे उन्नत माना जाता है, क्योंकि फूल जब धरती से निकलता है और खिलता है तो पुष्प को कहां अर्पित किया जाता है? ठाकुर जी की सेवा में। भगवान के सर पर भी कौन बैठता है? फूल बैठता है। कभी कभी पुजारी जो पगड़ी में जो है फूल लगा देते हैं। भगवान के गले में क्या होता है? फूल होता है। भगवान के चरणों में क्या होता है? फूल होता है। अरे हमारे आप से अच्छा तो ये फूल क्या है? भाग्यशाली है। सच है नहीं सच? तुलसी महारानी पौधा हो करके भी भगवान बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगा सकते, स्वीकार करेंगे। सच है नहीं सच? कि तुलसी महारानी एक पौधे के रूप में इस पृथ्वी पर, लेकिन इनकी भी पूजा कौन करता है? इंसान करता है। हम लोग करते नहीं करते? वही इंसान करता है जो तुलसी महारानी के महत्व को समझता है। बाहर के लोग तो नहीं समझते। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत बड़े फार्म हाउस में जब हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पे तुलसी महारानी इतनी थी कि उनको जैसे काटते ना, ऐसे इतनी तुलसी थी कि उनकी कटाई छटाई करके जैसे होता ना बाउंड्री वॉल बनाते, ऐसा किया था। तो उनको समझाया गया, क्योंकि उनको पता नहीं कि तुलसी महारानी क्या थी। उनको भी कटाई छटाई करके सारे पौधों के साथ वो किया था। तो समझाने से क्या, तो उनको भी समझाया गया। तो तुलसी महारानी एक पौधा हो करके भी क्या है, उनकी हम क्या आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जप करते हैं, तो सामने रख करके जप करते हैं एक पौधे के रूप में, फिर भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किससे कनेक्टेड है? कृष्ण से। इसलिए भगवान ने इतना महत्व दिया है कि आप कितना 56 प्रकार का भोग लगा दीजिए। जैसे डीटी किचन में माताएं को बनाती हैं
56 भोग। लेकिन जब तक आप तुलसी का पौधा नहीं रखेंगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप बनाते रहिए जो बनाता रबड़ी मलाई, क्योंकि भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब आप तुलसी के पौधा पत्ता उसके ऊपर रखेंगे। ये पौधे का भी क्या है महत्व है। जानते हैं जब परशुराम से और लक्ष्मण जी से बातचीत चल रही थी, बड़ी तीखी बात चल रही थी, तो लक्ष्मण जी ने एक पौधे का नाम लिया जिसका हम सब्जी खाते हैं। क्या नाम उसको क्या बोलते हैं? सीताफल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गांव में उसको कुमड़ा बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने उसका नाम लिया। क्यों नाम लिया? कि कुम्हड़ा जो होता है सीताफल से कहते हैं, उसका जो फूल होता है उसकी जानते क्या खासियत होती है? आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप जाए गांव में खेतों में जहां पे कुम्हड़े की खेती होती है, अगर आपने अपनी उंगली दिखा दी उसके फूल को, वो बेचारा सूख जाता है, क्योंकि वो भी सेंसिटिव होता है, वो भी समझता है इस चीज को। ये सोचना कि हम ही समझदार हैं, ऐसा नहीं है। एक पौधे को भगवान ने भी क्या दिया है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी यहाँ कोई कमड़े का फूल नहीं है, बतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि पौधे हो पक्षी हो सब में तर्क संगत, क्योंकि हर जीवात हर पेड़ पौधों में भी क्या होती है, आत्मा होती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये तो जब पीपीटी जैसे बोले, जब उसको क्या होते हैं, जब हमारे भक्त बनते हैं तो जब ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया जाता है कि जो पौधे हैं उनमें भी क्या होती है, जीवात्मा होती है। अब प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया है। क्यों? क्योंकि आत्मा अगर न हो तो उसका विकास नहीं होता। वो तभी ऊपर आता है, किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर भी क्या होती है, आत्मा होती है। इसीलिए पौधे क्या होते हैं, विकसित होते हैं, फूल देते हैं और फल देते हैं। जैसे तो आप लोग आम का सीजन है, खूब आम खा रहे हो, भुट्टा खा रहे हो, खा रहे नहीं खा रहे हो, आप सब फल खा रहे हो। तो एक उसमें भी क्या होती है, उनके पौधों में क्या होती है, आत्मा होती है। इतने सेंसिटिव होती हैं कि आपने अगर इन वृक्षों का जड़ देखिए शुरू में तो कितना मुलायम होता है, जितनी जड़ें होती बड़ी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन भगवान की शक्ति से वो धरती को चीरते हुए नीचे चली जाती है। एक शक्ति किसने दिया हुआ है? भगवान ने दिया हुआ है। उनकी जड़ें कितनी क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। आप गेंदे के पौधे को कैसे उखाड़िए और तब देखिए उनकी जड़ें कितनी क्या है, कोमल हैं। लेकिन धरती पृथ्वी कितनी कठोर है और उसमें धंसती क्या होती है, चली जाती है। ये ताकत किसने दिया है? भगवान ने दिया। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमारे अंदर ही सारा ताकत है, सब कुछ नहीं। भगवान ने पौधों को भी ये शक्ति दिया हुआ है। एक पौधा होता है, फूल होता है जिसका नाम है छुई मुई। कितने लोगों ने देखा है? देखो सब लोगों ने देखा है। हमारे भी गांव में पिताजी ने जो गार्डन बना रखा है वहां पे छुई मुई का पौधा लगाया हुआ है। छुई मुई जानता क्या होता है? यू टच इट, आप जैसे ही टच करेंगे वो सिकुड़ जाता है। सेंस होता है, बंद हो जाता है। जस्ट इट, टच करते ही माने एक पौधा हो करके इतना है कि आप टच करेंगे सिकुड़ जाते हैं। अब कुछ देर के बाद थोड़ा सा वहां से हट जाइए, अपने आप क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो एक कला किसने दिया हुआ है? भगवान ने दिया। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहें कि मनुष्य को ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि सारी कलाएं हमारे अंदर ही हैं। भगवान ने भी पौधों तक को गुण दिया हुआ, क्वालिटी दिया हुआ है, क्योंकि आत्मा हर वस्तु में है, चाहे वो पौधा हो, पशु हो और पक्षी में हो। चींटी है, सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा, मनुष्य से ज्यादा सूंघने की शक्ति किसमें होती है? चींटी में होती है। आप कहीं भी शहद मीठा रख दीजिए, पेठा रख दीजिए, शहद रख दीजिए,
चींटियां सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाएंगी। आपका बेटा नहीं पहुंच जाएगा, उसको पता ही नहीं चला जब तक आप बता ले कि मिठाई कहाँ रखी है, राइट। लेकिन चींटियां कोई बताने वाला नहीं, वो अपने आप सूंघकर वहां तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। सेंस, तर्क समझने की शक्ति चींटियों में होती है। अगर कभी आप अपने घर में बैठकर प्रैक्टिकल देखिए, जब चींटा या चींटी ऐसे आती रहे, आप जानते क्या करिए, अपना हाथ ऐसे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपने इतना हाथ यहाँ लगाए हुए, चींटी या चींटा इधर से आ रहा है, कुछ ही देर आने के बाद वो तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा। दूरी से पता चल जाता है कि सामने कोई क्या है और उधर। पौधों की जो जड़ें हैं वो इस चीज को समझती हैं। जब जड़ें नीचे जाने लगती हैं तो जहां पत्थर आ जाता है वो क्या करता है, अपना रास्ता निकाल कर पत्थर को लपेट लेता है। लतर, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी लतर भगवान ने बनाई है, जिसे वेली कहते हैं। वेली जो लतर होती है उसमें जड़ होता ही नहीं है, लेकिन पूरे जिस वेली के पत्ते, उसको ब्रांच को, शाखा को जिस वृक्ष को के ऊपर डाल दीजिए और पूरे वृक्ष को क्या करता है, लपेट लेता है बिना जड़ की। एक किसने दिया हुआ है ताकत, बताइए? भगवान ने दिया हुआ है। आत्मा उसके अंदर भी तभी तो विकसित होती है और लपेट लेती है, लेते हैं। तो वही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मनुष्य को ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि सारा तर्क बुद्धि भगवान ने हमको ही दिया हुआ है। आप खुद सोचिए कि एक पक्षी होता है, अब पक्षियों की बात करता है, फिर पौधों की बात क्या, एक पक्षी होता है, वो अपना घर बनाता है, घोंसला जिसे बोलते हैं। कैसे बनाते, उसकी क्या कला है, वो जाएगी, पत्ती को चीरेगी, चोंच में लेकर आएगी और एक पेड़ वृक्षिया, जैसे आप बिहार वगैरह हम लोग जाते हैं तो आपके घरों में खुंथा लगा रहता है, घोंसला है ना, और एक एक चीज को इतना सुंदर चोंच से पूरा घोंसला बना देती है। और उसमें घुसने का, नीचे बैठने का, अब नीचे जो है होल बना देती है हवा पास करने का। देख कितना सुव्यवस्थित, कितने इंजीनियरिंग है कि आजकल इंजीनियर जो है परेशान हो जाते हैं। कितना आंधी पानी तूफान आए उसका पूरा वाटर प्रूफ पानी अंदर नहीं जाएगा और झूलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। एक कला किसने दी है? भगवान ने दी। एक पक्षी को, अब आते हैं एक मक्खी पर, जिसे कहते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी में भगवान ने कितनी बुद्धि दिया है, कितनी बड़ी कला दिया है कि मधुमक्खी का छत्ता अगर यहाँ पे है, 2-2, 5-5, 6-6 किलोमीटर फूल की तलाश में जाती है। देखिए, और वहां से पराग निकाल करके हम लोग इंसान होकर के फूल सूंघ सकते हैं, लेकिन इसका पराग निकाल नहीं सकते। नाक से सूंघ सकते हैं, लेकिन वो क्या करती है, फूल को पहचानती है, उसी फूल पर बैठती है जिसमें पराग होता है। अब बैठ करके उसका पराग क्या करेगी, निकालने की। पराग निकालने की कला किसके अंदर होती है? मधुमक्खी के। और खा नहीं जाती, पराग निकालती है लेकिन स्टोर कर लेती है अपने मुंह में, लेकर छत्ते में उसका क्या बना देती है, शहद बना देती है। उसी पराग का शहद बना देती है। तो शहद बनाने की कला किसने दी है? भगवान ने, कृष्ण दी है। सोचने वाली बात। सूंघने की कला, देखने की कला, ये पहचानने की कला, किस फूल में कितना पराग है उसी में बैठेगी। सूखे जिसमें पराग नहीं होते हैं उसमें नहीं बैठे। जैसे गुड़हल का फूल है, कोई पराग नहीं होता, उसमें नहीं बैठेगी, है ना, उसको पता है। तो ये बुद्धि भी किसने दिया हुआ है? भगवान दे। और उसका छत्ता कितना दूर रहता है, कहाँ कहाँ से भ्रमण करके, लेकिन सीधा अपने डायरेक्शन में आ जाती है। आप अपने बच्चों को छोड़ दो 2 किलोमीटर, वापस आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं आ पाएंगे। और गर्व ये करता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। तो यही प्रभुपाद जी इस तात्पर्य समझा रहे हैं कि जो तार्किक बुद्धि है वो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, सबके अंदर है और हमसे ज्यादा है। वही मधुमक्खी
जब शहद बनाती है तो इंसान क्या कहता है, ये असली शहद है। और जब इंसान शहद बनाता है तो इंसान ही कहता है क्या है, नकली शहद है। अर्थात जब हम बनाते हैं शहद तो लोग क्या कहते हैं, नकली है। हाँ, गुड़ डाल देते हैं, किसी का रस डाल देते हैं। लेकिन जब मधुमक्खी बनाती है, जो भगवान ने जो कला दिया है, तो उसका कहते हैं असली होता है। तो प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास किया है कि उनके भी तर्क बुद्धि होती है। एक हाथी है, वो कहीं बिजनेस व्यापार नहीं करता। हाथी कहीं भी बिजनेस व्यापार नहीं करता, और उसका पेट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। भगवान उसका भी पेट भर रहे हैं, तो हमका थोड़ा सा पेट नहीं भरेगा आप लोगों का। लेकिन इंसान थोड़े से पेट, छोटे से पेट है उसका, लेकिन उसके लिए दिन रात गधे की तरह लगा रहता है। खाएगी, भरेगा भी, है ना। लोग पहले भरते हैं फिर खाते हैं, इतना संतोष नहीं होता, राइट। छोटा सा पेट है, लेकिन जितने पशु पक्षी हैं ये लोग स्टोर नहीं करते, उतने ही खाएंगे जितना उनका पेट है, खाएंगे छोड़ चले जाएंगे। लेकिन इंसान इतना दरिद्र है ना, कि वो पैक भी करता है, स्टोर भी करेगा, रखे रहेगा, खराब हो जाएगा फेंक देगा, लेकिन स्टोर करने की प्रवृत्ति उसके अंदर। हाँ, चाहे टिफिन हो चाहे पन्नी हो, वो तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, है ना। छोटा सा पेट है, जो ज्यादा खाने लगता है मटका जैसा पेट निकलता चला जाता है। ये पेट निकलता है इसीलिए क्योंकि आपका पेट छोटा सा है, लेकिन आप ठूसते चले जाते है ना। तो क्या है, फैलता चला जाएगा, फैलता चले जाएगा। एक कला है। तो प्रभुपाद जी ने ये समझाया है कि इंसान को संतोष करना चाहिए। पशु पक्षियों से भी ये शिक्षा लेना चाहिए इंसान को, कि वो कितना हाथी खाएगा तृप्त होकर के चला जाएगा, जबकि उसका पेट कितना बड़ा होता है। भगवान चींटी से लेकर के हाथी को खिला रहे हैं। उन्हें भगवान पर विश्वास है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। ये समस्या हमारी समस्या। इस समस्या हमारी, जिस दिन आप पर इस तरह से भगवान पर विश्वास हो जाएगा, आप भूखे मर नहीं सकते। आज हम सुनते हैं कि इंसान, गरीबी इतनी ज्यादा भारत में, कहीं पे इंसान भूखों मर जाता है। क्यों मर जाता है? उसका कारण यही है कि उसको जीने की कला आती नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर के एक कला सिखाएं। अभी इस आपकी जानकारी के भी इस्कॉन जो है ना, जो ट्राइबल एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया को क्या बोलते हैं? आदिवासी। अभी इस्कॉन ने क्या किया है, आदिवासी जहां लोग रहते हैं वनों में, अब वहां पे प्रचार करना शुरू कर दिया है। कीर्तन, भजन, प्रवचन, वहां के वनवासियों के बच्चों को प्रसाद खिलाना, है ना, शुरू कर दिया है। और अभी मायापुर में एक फेस्टिवल हुआ था, ट्राइबल मिनिस्टर भी वहां गए थे। हम लोग तो मिलते रहते हैं दिल्ली में। तभी जो वनवासी होते हैं, जानते हैं प्रभुपाद जी कृपा से भी ट्राइबल एरिया में, झारखंड कई जगह जहाँ पे ट्राइबल एरिया है, उन वनवासियों के बच्चे अब वहाँ पे कीर्तन करने लगे हैं, प्रसाद पाने लगे हैं। हमारे इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको पढ़ाई करने के लिए उनको बुक्स और ड्रेस देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, पूरा प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता अगर किससे हो जाए, भगवान से अपने आप को क्या करे, जोड़ ले। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ए मनुष्य जीवन जो हम सबको मिला हुआ है, उसका तिरुप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कुछ नहीं करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए, सुबह से पूरा प्रोग्राम अटेंड करिए और सेवा करिए। आपको रहने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, कपड़े के लिए किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हम आना ही नहीं चाहते, हम गधे की तरह बाहर दुनिया में काम करते ही रहते हैं। अरे आओ, इस्कॉन इसीलिए बना है, सब छोड़ो दुनियादारी, आ जाओ इस्कॉन में, आपको सब कुछ मिलेगा।
क्योंकि हम लोग एक एक भक्त बनाने के लिए तरस रहे, हम चाहते हैं कि लोग फुल टाइम भक्त बने, कोई बनना नहीं चाहता, और जो बन चुके हैं उन पर उंगली उठाते हैं। गलत। तुम आओ अखाड़े में, तब पता चलेगा कि फुल टाइम में कितना अंतर होता है ना? बहुत अंतर होता है। आप आए तो सही, आएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे, संडे के दिन आके भीड़ लगाएंगे, चले जाएंगे, राइट? क्योंकि लगे हुए हैं माया के प्राण। ये वही है, यही तो बताया गया है कि जब तक देहात बुद्धि से, है ना, और सूक्ष्म बुद्धि से अपने आप को विरक्त नहीं करेंगे, आप भगवान की शरण में आएंगे नहीं। भगवान की शरण में आना बहुत बड़ी बात है। भगवान ने खुद गीता में बात करी है कि किसी कारण से, अर्थ अर्थात जिज्ञासु, कोई जिज्ञासी के लिए, कोई धन के लिए, किसी आता तो है ना, लेकिन तुमसे अच्छा है जो आता नहीं है। ये भगवान कहना चाहते हैं कि मेरी शरण में आता तो है, और मेरी शरण में वही आता है जो ज्ञानी होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो किसकी शरण में आता है? भगवान की शरण में आता है। तो आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग कम से कम इस्कॉन के साथ जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा जानते क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा आप ये जान लीजिए, ये संसार माया के 3 गुण है। कितने गुण हैं? 3 गुण, त्रिगुणी माया। अब पहला गुण क्या होता है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस्कॉन के संपर्क में आते ही इस्कॉन का भक्त सबसे पहले क्या काम करता है? उसको तमोगुण से उठा देता है। ये कितनी बड़ी बात है। तमोगुण क्या है? व्यभिचार, जो 4 नियम का पालन करने के कहा जाता है। ये 4 पापों में जो लिप्त है, इन 4 में से किसी एक में लिप्त है, 2 में लिप्त है। अगर लिप्त है तो तमोगुण और रजोगुण के बीच में झूलता है। लेकिन इस्कॉन सबसे बड़ी खाते है कि आता ही आपको किससे छुड़ा देता है कि आप लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, बस समय जुआ नहीं खेलेंगे। इस 4 नियम को बचा करके तमोगुण से आपको क्या करता है? ऊपर उठा देता है। उसके बाद आप आते हैं रजोगुण में। रजोगुण और सतोगुण के बीच में आदमी झूलता रहता है। ये आपकी गंभीरता, सीरियसनेस पर निर्भर करता है कि आप कृष्ण कॉन्सेप्ट कितना प्रगट करना चाहते हैं, कितना आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर रजोगुण से क्या हो जाता है? सतोगुण में आ जाता है। और सतोगुण में आने के बाद वैष्णव और सतोगुण के गुण के बीच में क्या होता है? संघर्ष चलता रहता है। अर्थात अगर सतोगुण में भी आप आ गए तब भी आप सुरक्षित नहीं हैं कि देवलोक में जा सकते हैं, लेकिन देवलोक में जा करके भी आपको यहां पर आना पड़ेगा। तो जब आप 3 गुण, जब तक आप अपने को ऊपर नहीं ले जाएंगे, है ना, अर्थात सतोगुण से ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आप समझे कि थोड़ा सा समय है, कितना बड़ा काम करना है। हमको इस संसार सागर से ऊपर जाना है, लेकिन हम फिर भी खाने पीने सोने में, स्टोर करने में फंसे हुए। आप खुद जो चावल दाल इकट्ठा करने में लगा हुआ है, कैसे उसका उद्धार होगा? भगवान ही मालिक है। आप खुद सोचिए, हम कितने स्टोर में लगे हुए हैं, छोटे छोटे चीज में। अब महाप्रसाद के बारे में बताया, प्रभुपाद बहुत कंसर्न थे, क्योंकि प्रसाद भोग बनाना और भोग लगाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका सम्मान करना उससे भी बड़ी बात है। प्रभुपाद सिखाए कि कैसे हमें प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, लेकिन समस्या क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास नहीं होता। सोचते पहली बार ही जितना भरना भर ले, दूसरी बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट? ऐसा होता क्या है कि हम ज्यादा तो ले लेते हैं और फिर खा नहीं पाते, और फिर क्या करते? फेंकते हैं। इससे बड़ा अपराध कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रसाद का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखवाते थे प्रसाद माल में कि देयर इज नो डिफरेंस कृष्णा एंड कृष्ण प्रसादम, माने भगवान कृष्ण में और उनके प्रसाद में कोई अंतर नहीं है।
क्योंकि प्रसाद प्रसाद होता है। ये सब चीजों में तो जब हम किसमें फंसे हुए हैं, हम कैसे भगवत धाम जाएंगे? आप खुद सोचिए, हमारी सोच कैसी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन सब तर्क वितर्कों से, कुतर्कों से हमें क्या होना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। और ऊपर पहुंचने का एक ही प्रक्रिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देहात बुद्धि प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य में कंक्लूड कर रहे हैं वो बहुत ही मार्मिक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से हमें अपने आप को क्या करना है? कृष्ण भावना भाव में लगाना है। इसीलिए ये ध्यान रखिए, इसीलिए जो सुबह का प्रोग्राम रखा गया है सिर्फ इसके लिए। अगर मॉर्निंग साधना आपकी मजबूत नहीं है, आप कितना भी दिन भर उछलते रहिए, प्रभुपाद जी खुशी नहीं होंगे। प्रभुपाद जी चाहते थे इस टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर अगर कोई है तो सुबह उसको उठ करके मंगल आरती में क्या करना चाहिए? आना चाहिए। और नो मंगल आरती नो प्रसाद, ये प्रभुपाद जी लिखा हुआ है इस बात का। अगर कोई मंगल आरती नहीं आता तो उसको प्रसाद लेना नहीं चाहिए। लेकिन हम इतने दीठ हैं कि पहुंच जाते हैं प्रसाद हम। सोचना, हमें जरा सा शर्म नहीं आती, हमको खुद नहीं आना चाहिए कि आज हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, जप नहीं किया, तुम्हारा प्रसाद पाने का हक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो नहीं है जो शास्त्र कह रहा है। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा कि सूक्ष्म शरीर, जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर से ही ये शरीर एक्टिव रहती है। जान लीजिए, अगर आपका मन मंगल आरती में नहीं कहेगा तो आप नहीं आएंगे। क्योंकि शुद्ध शरीर का जो मालिक होता है वो कौन होता है? मन। क्या कौन होता है? मन। मन ही, इसीलिए भगवान गीता में कहा मन मना मद तो मध्याजीमाम नमस्करो, अपना मन मेरे में लगाओ। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो आपकी स्थूल शरीर भी काम आएगी नहीं। तो हमें मंगल आरती आने में, भगवान का दर्शन करने में, कीर्तन करने में, जप करने में, कथा सुनने में मन नहीं लगता, यूजलेस। फिर क्या है? आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो भक्ति योग का सिस्टम बनाया हमारे इस्कॉन में, तो क्या होगा कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? 3:30 बजे से। आप जानते हैं हमारे भक्त 3:30 बजे उठ जाते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं कि 3 बजे उठ जाते हैं, और यहाँ आते आते उनको कुछ माला जप हो जाती है। ऐसे ही भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं। और मंगल आरती आकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम होता है, ये किसके लिए है? सूक्ष्म शरीर के लिए और स्थूल शरीर दोनों के लिए है। लेकिन भोजन किसका है? सूक्ष्म शरीर का। मन का आहार क्या है? हम आत्मा है ना, आत्मा का आहार क्या है? भगवान का दर्शन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा सुनना और सुनाना। 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आत्मा है ना, आत्मा का खुराक है, भोजन का खुराक। और महाप्रसाद है गोविंदे, जो चलता है वो किसका के लिए है? शरीर के लिए है। तो शरीर के खिलाने पिलाने में हम मास्टर हैं, लेकिन अपने लिए भी मास्टर बन जाओ, तभी तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा। सफल भक्ति में वही होता है जो अपने लिए कुछ करता है। नहीं तो प्रभुपाद बोलते हैं ये उसी प्रकार से है जैसे सोने के पिंजड़े में तोता, और सोने के पिंजड़े को खूब पालिश करो, चमकाओ, लेकिन तोता खाना नहीं खाएगा तो कैसे रहेगा? तो जो तोता है, जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा है, उसको भी अपना खुराक क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। और उसका खुराक यही है, सुबह आकर के भगवान का दर्शन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, बैठ करके भक्तों से जप करना, उसके बाद 8 से 9 भागवत कथा सुनना। ये किसके लिए है?
अपने लिए, बहुत जरूरी है। और तब इसे करते, यही चीज प्रभुपाद बताते हैं कि इन दोनों जब एक शुद्ध हो जाए, सूक्ष्म शरीर, जब मन आपका पवित्र हो जाएगा तो ये शरीर क्या होगी, इससे आप भगवान की सेवा करने लगेंगे। कि मन लगता है तभी तन लगता है, और जब तन और मन दोनों लग जाते हैं तब धन लगता है। अब भगवान की सेवा किससे होती है? मन से होती है, तन से होती है और धन से होती है। ये नहीं सोचना चाहिए धन नहीं, धन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, आप ही लोगों को चाहिए, है ना। मंदिर चलाने के लिए, मंदिर के लिए भी धन चाहिए। अभी हमारे 2-3 मंदिर बन रहे हैं, तो धन किसका है? भगवान का है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें हनुमान जी की तरह करना चाहिए। लक्ष्मी को किसकी सेवा में लगाना चाहिए? प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए। तो भगवान सेवा मन से होती है, तन से होती है और धन से होती है। ये जब तन मन और दोनों मिल करके भगवान की सेवा करते हैं तब आनंद आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि सब कुछ किसका हुआ है? किसका है? बोलिए ना आप लोग, भगवान का। गीता का एक श्लोक है, भगवान खुद बोलते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी। ये श्लोक याद रखना चाहिए भक्तों। गतिर भरता प्रभु साक्षी। गति का मतलब होता है लक्ष्य। भगवान कहते हैं कि जितने भी जीव प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सबके जीवन का लक्ष्य कौन है? मैं हूं। लक्ष्य मैं क्यों हूं? क्योंकि मैं ही भरता हूं। भरता हूं, बैगन का भरता नहीं कि बैगन का भरता। भरता का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। क्या? भरण पोषण करने वाला है। इसलिए गांव में जो पति होता है उसको भरतार कहा जाता है। ये हमारे भतार हैं, ऐसा कहा जाता है ठेठ भाषा में। हाँ, भतार मतलब भरतार, अर्थात भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसा बताया जाए। तो वही भगवान कहते हैं क्योंकि सबका भरतार मैं हूं, क्योंकि सबका भरण पोषण मैं करता हूं। अब भरण पोषण करने के लिए भगवान ने क्या बना दिया है? एक सिस्टम बना दिया है। तो गति भरता प्रभु साक्षी। मैं ही सबका क्या हूं? स्वामी हूं। और मैं ही क्या हूं? सबका साक्षी हूं। अर्थात सबके हृदय में मैं विराजमान हूं और जानता हूं किसके मन में क्या चल रहा है। अर्थात भगवान को आप धोखा नहीं दे सकते। तो जब भगवान को आप धोखा दे नहीं सकते तो धोखेबाज मत बनो। आप जो किसी को दूसरे को धोखा देता है, मंदिर को धोखा देता है, भगवान को, आप खुद धोखा अपने को दे रहा है। भगवान को कौन क्या बिगाड़ सकता है? भगवान कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। अपने पांव में कुल्हाड़ी मत मारो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर जो है तभी सार्थक होगा जब भगवान की सेवा में इसको क्या करेंगे? आप लगाएंगे। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण नाय भजिया जानिया सिन्हा विष खंड। कि अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप भगवान राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की तो आप क्या पी रहे हैं? जहर पी रहे हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। क्योंकि ये किसकी कमी है? आपकी कमी है। इसीलिए हमारे श्री प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भारत भूमिते हल जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है उसका कर्तव्य है वो स्वयं कृष्ण की भक्ति करे और दूसरों को भक्ति दे करके उसका भी क्या करे? कल्याण करे। हमारे प्रभुपाद जी ने इसको सुधार किया और अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के आदेश से प्रभुपाद जी अकेले गए अमेरिका और अकेले एक पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी अकेले गए और न्यूयॉर्क सिटी के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे और क्या शुरू कर दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
उस अकेले प्रभुपाद जी ने एक पेड़ के नीचे जो कीर्तन किया था, उसका क्या असर है आज संडे को दिखाई दे रहा है। आप लोग उसी प्रभुपाद जी का क्या है, फल है। यहाँ पे बैठे हैं, ये प्रभुपाद जी अकेले कीर्तन किया। आज यहाँ पे जहाँ पे जंगल था, आप जानते कितने लोगों ने यहाँ पे जंगल देखा था, पहाड़। ये जो जगह पे मंदिर है, पहले यहाँ पे क्या था, जंगल था, अभी भी जंगल है, पूरा पहाड़ था। वो जहां तक डोम था वो इतना ऊंचा पहाड़ था। जब हमारे गुरु महाराज को बंबई से दिल्ली भेजा, हमें महामंत्र प्रभु को, तो हम लोग यही सोचे कि यहाँ मंदिर बनेगा। प्रभु गुरु महाराज ने कहा कि यहीं बनेगा, और वो पत्थर तोड़ा गया। जानते जब ये पत्थर की तोड़ाई हो रही थी तो हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे, और उस समय ब्लास्टिंग चल रही थी। एक बड़ा सा पत्थर टूट करके, अच्छा तोड़ करके, यहाँ हम लोग बैठे थे मीटिंग के बीच में आए कि हम लोग तो दीवार के सहारे बैठे थे, और सबके सामने बीच पत्थर के, राइट। सोचना जब ये मंदिर बन रहा था, आज प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी कृपा से जहां जंगल था वहां मंगल आरती हो रही है। और खुश से जहां कोई आना नहीं चाहता था वहां आने के लोग पास मांगते भी, जन्माष्टमी आ रहा मुझे VIP पास दे, मुझे पास दे, प्रेशर डालते हैं चारों तरफ से। पब्लिक ही पब्लिक आ रही है, किसकी वजह से, भक्ति की वजह से। तो एक शुद्ध भक्त कितना महान होता है, मैं प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष दिखा दिया। ऐसे हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए, शुद्ध भक्त बने, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। इस छोटे छोटे चीजों में हमें उलझा नहीं रहना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, चलन, काम, क्रोध, लोभ, छोटी छोटी चीज में फंसे हुए हैं। इससे हमें अपने आप क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसके तभी आप निकलेंगे जब तहे दिल से आप भगवान के नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य इस समझा रहे हैं कि देहात बुद्धि से, शरीर से हमें क्या होता है, ऊपर निकलना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ करना है। प्रभुपाद जी ने जितना दिया हुआ है, अगर हम कड़ाई से सिर्फ इसमें लगे जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं करना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है। इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए। बाकी देवी देवता, भूत प्रेत, इनके पास जाने से, बाबाओं के पास जाने से कोई लाभ नहीं है। सच ही नहीं सच, क्योंकि आजकल बाबाओं की बड़ी चर्चा होती है। जहां देखो वहीं बाबा, ए बाबा, ओ बाबा, ए बाबा, सब जेल जा रहे हैं धीरे धीरे, अपने जमानत के लिए छटपटा रहे हैं। जो अपने आप को कृष्ण कहते थे, रास रचाते थे, अब जेल में भटक रहे हैं। अरे मैं तो बोला था ये बात, जब एक डिबेट था, टेलीविजन चैनल पे डिबेट था, तो उसमें हम बैठे थे, तो हमने यही बात बताई कि हमारे भगवान कृष्ण जेल में ही पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जेल में। नरसिंह भगवान खम्भे से प्रकट हुए। हमारे भगवान का अवतार ऐसे साधारण नहीं है कि महल में पैदा हो गए। एकमात्र भगवान राम है जो महल में पैदा हुए। नरसिंह भगवान खम्भे से प्रकट हुए। और कृष्ण कहाँ पैदा हुए? जेल में। और जेल किसकी थी? कंस की जेल में। और जेल कहाँ थी? मथुरा में। सोचने वाली बात है कि भगवान जेल में उनको आना पड़ा। जेल में क्यों आए? क्योंकि उनके माता पिता को जेल में डाला गया था। तो अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने के लिए भगवान क्या है, इस धरती पर प्रकट हुए। और सिर्फ यही नहीं, भगवान ने क्या किया, अपने माता पिता को छुड़ाया भी। भगवान कृष्ण अपने नाना को भी छुड़ाया, नाना को भी जेल में डाल दिया था, हमको पूरा राजा बोला। और वही भगवान द्वापर युग वाले कृष्ण इस कलयुग में किसके रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम लेकर के आए। किस लिए? कि हमें इस जेल से अपने आप को क्या करना है, निकालना है। क्योंकि संसार रूपी सागर जो है, जो संसार है, इस संसार भी क्या है, एक जेल है, बड़ी जेल है। इस जेल से आप कब निकलेंगे?
जब हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में क्या करेंगे, अपनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस कलयुग में आपको तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, बस 4 नियम का पालन करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना है, मंगल आरती आना है, भागवत कथा सुननी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस जेल से निकलना आसान हो जाएगा। और यही भक्ति योग का अभ्यास करते करते जब आप परिपक्व हो जाएंगे, इस संसार सागर से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को क्या करिए, मत उलझाइए, क्योंकि ये सब पशुओं की प्रवृत्ति है। पशु क्या करते, वही छीना झपटी करता है, वही उसको करता है, उसमें भी संतोष है। लेकिन मनुष्य होकर के हम भी अगर उसी में लगे हुए हैं, तब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। एक इंसान होता है जो भगवान की भक्ति करना चाहता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान। जीवन का लक्ष्य कौन है, कृष्ण है। और जीव का उद्देश्य है भगवान की नित्य सेवा करना। और सेवा तभी कर पाएंगे जब आप भक्ति करेंगे, और भक्ति तभी हो पाएगी जब भक्ति का जो प्रोसेस आपको समझाया गया है उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। और नियमित अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, और धीरे धीरे आप अपने आप को इस संसार सागर से निकालने के योग्य बन जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? आप अनाउंस कर दो, अभी कर दो। कोई प्रश्न है? एक अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। तो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। चिपीवाड़ा मंदिर की 51वीं सालगिरह मनाई जा रही है 25 जुलाई को, बुधवार को, जिसमें मंगल आरती 5 बजे होगी। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत पे प्रवचन होगा 6 बजे, प्रसादम 8 बजे, और हरिनाम संकीर्तन होगा 9:12 बजे तक दोपहर में। ये हरिनाम संकीर्तन उस स्थान पर जाएगा जहां पर ओके प्रेस है, जहां पर श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 1964 में प्रिंट करवाया था। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भाग लीजिए और इसकी शोभा बढ़ाइए। हरे कृष्णा। ये जो छिपीवाड़ा मंदिर है, इस छिपीवाड़ा जब प्रभुपाद जी संघर्ष कर रहे थे, अमेरिका नहीं गए, तो उससे पहले की लीलाएं प्रभुपाद जी की यहीं पे। तो छिपीवाड़ा जगह का नाम है जो चांदनी चौक में है, और जामा मस्जिद के ठीक पीछे, जामा मस्जिद जो है उसके ठीक पीछे छिपीवाड़ा का छोटा सा मंदिर जहाँ प्रभुपाद रहते थे। आप सबको जाना चाहिए, जहाँ प्रभुपाद जी रह करके श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद क्या प्रकाशित किया था। तो ये बहुत दिव्य जगह है, जिन नहीं देखा है ये जरूर जगह देखना चाहिए कि यहीं से प्रभुपाद जी निकले थे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज भागवतम की, तय गौर प्रेम।